नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे पवन दूत का पद्य खंड का है। तो दोस्तों हम एकदम आसान शब्दों में इसमें समझने वाले हैं पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। तो आप पहले इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, उसके बाद अगर आपको ना पसंद आए वीडियो तब आप स्किप कर देना। स्किप करने से आपको कोई नहीं मना करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पद्य खंड क्या है, पवन दूत का, जिनके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौल। अब हम यहाँ पे पहले इसे पढ़ने से पहले ये जान लेंगे कि पवन दूत का किस ग्रंथ से लिया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रिय प्रवास ग्रंथ से पवन दूत का को लिया गया है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौल जी हैं, इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में प्रसंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रसंग क्या है कि हरिहौल जी राधा के वियोग को प्रकट करते हैं। किस रूप में? जैसे पवन को दूत बनाकर राधा के दुख को कृष्ण तक पहुँचाते हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये है, हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये पैराग्राफ 1 है और ये पैराग्राफ 2 है। अब इसे पढ़ेंगे और इसका हम अनुवाद समझेंगे एकदम अच्छे से। जैसे पहला ग्राफ 1 है हमारा, क्या है इसमें कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वतायनों से। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये बैठी खिन्ना, खिन्ना मीन्स होता है दुख, खिन्ना मीन्स क्या होता है, दुख। अब ऐसे हम देखेंगे, और द्रुग युगल मीन्स होता है दो आंखें। अब राधा क्या कहती है, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी क्या कहते हैं राधा के बारे में, कि कहते हैं कि दुख होकर राधा एक दिन घर में अकेली बैठी थी और उसके दोनों आंख से आंसू निकलकर धरती को भिगो रहे थे। धरा मीन्स धरती। फिर इसके आगे देखेंगे कि आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बतायनों से। अब कहते हैं कि उसी सुबह वाली जो हवा है वो पुष्प की सुगंध को लेकर उसी घर में प्रवेश कर रही थी। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे पूरा शुरू से इसका अनुवाद कैसे है। जैसे कि अयोध्या जी कहते हैं कि राधा एक दिन अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी और उसके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी उसी समय सुबह वाली हवा जो है पुष्प सुगंध लेकर घर में प्रवेश कर रही थी। अब हम इसका देखेंगे दूसरा पैराग्राफ क्या है। यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे राधा बोलती है कि धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, मतलब धीरे से बोलती है हवा से, पवन से राधिका। राधा क्या बोलती है कि दुख भरे स्वर में राधा बोलती है कि मैं तो पहले से ही दुखी हूँ, परेशान हूँ, कि हे प्रिय पवन, क्या तुम मुझे क्यों सताते हो, क्या तुम भी इस बुरी परिस्थिति से प्रभावित हो गए हो। अब यहाँ पे देखें, विपुल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा और संताप मीन होता है दुख। तो यहाँ पे क्या कह रही राधा कि दुख भरे स्वर में बोलती है कि हे प्रिय पवन, पहले से ही मैं इतनी दुखित हूँ, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, क्या तुम भी इस बुरी परिस्थिति से प्रभावित हो गए हो, ये कहता है। अब दोस्तों हम इन दोनों जो पैराग्राफ पढ़ चुकी हैं, हम इनका आपको अनुवाद देंगे, जिनका आप स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। दोस्तों ये है अनुवाद, पहला ग्राफ का अनुवाद ये है और दूसरा पैराग्राफ का अनुवाद ये है। तो अब दोस्तों आप बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और जो भी साथी हमारे चैनल में नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही दो दो पैराग्राफ करके पवन दूत का पूरा चैप्टर कराएंगे, वो भी महत्वपूर्ण वाले पैराग्राफ, सभी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।